गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज बेटे 3.3। कौन सी बच्चों? 3.3। 3.2 हम पूरी कर चुके हैं और चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बच्चों। ठीक है बालकों, अब इसमें जो 3.2 है बेटे उसमें आपको एक विधि, एक मेथड अप्लाई करना है। उसका मेथड का नाम क्या है बेटे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। पहले इस विधि को समझते हैं, विधि है क्या? प्रतिस्थापन। आपको क्या है ना, सब्स्टिट्यूट करना है एक बंदे को। सब्स्टिट्यूट मतलब हटा देना वहां से। देखो कभी इक्वेशन अगर ऐसे दी हो x + y = 4, तो यहाँ से कोई भी बंदा उधर ले जाओ, कोई सा बंदा उठाओ और इधर ले जाओ। इससे कर दिया हम सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसे बोलते हैं प्रतिस्थापन कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया ऐसे बच्चों। बस यही मेथड है जो अप्लाई करना है आपको। मतलब एक वैल्यू दूसरे ले जानी है, एक वैल्यू सिंगल करनी है। कोई सा भी एक वेरिएबल अकेला करना आप लोगों को, कोई सा भी एक वेरिएबल आप लोगों को अकेला करना है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ गए बच्चों? जैसे मतलब ऐसे लिखा हो, चलो 2x - 3y = 5 लिखा है बच्चों। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो बेटे कोशिश करना माइनस वाली प्रॉपर्टी उस साइड ले जाओ। सही बच्चों, तो इस माइनस को उधर ले जाओ। किसका हो जाए बेटे? 5 + 3y, और 2 कहाँ पहुंच जाएगा? 2 पहुंच जाए बेटे इसके अपॉन में। बस बेटे इसे बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों। इतना चीज़ आपको करना है पहली इक्वेशन में, आगे मेथड समझाऊंगा अगला। फिर पहले इतना समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बेटे, आप लोग बुक ओपन कर लें, एक्सरसाइज निकालें 3.3। फटाफट क्वेश्चन करेंगे स्पीड से और समझ में आएगा अच्छे से। कोई ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिंपल समझना है आप लोगों को ठीक से। आप लोग बेटे बुक वगैरह ले लें और समझना स्टार्ट करें फटाफट। बच्चों पढ़ाते पढ़ाते गला दुखता है तो इसलिए आवाज़ सही नहीं आती। x + y फर्स्ट इक्वेशन है बेटे, x + y = 14। अभी समझाया मैंने आप लोगों को कि कोई भी एक वैल्यू उस साइड ले जाओ जो मन करता है आपका। अगर प्लस है तो कोई भी वैल्यू, मैंने कह रहा बेटे y को उस साइड ले गया। किसका हो गया बच्चों? 14 - y। मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर बेटे फर्स्ट। क्या डाल दिया? इक्वेशन नंबर बेटे फर्स्ट डाल दिया। समझ गए यहाँ तक बच्चों? अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। दूसरी लिखा है x - y = बेटे 4 लिखा है। क्या लिखा है? x - y = 4। बेटे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो बच्चों यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे आप लोग कैसे करेंगे वो समझो ध्यान से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ गए बेटे? ये चीज़ लिखनी। अब वो कैसे लिखना है वो समझिए ध्यान से। इसे एग्जाम्पल ही समझ लीजिए आप लोग। देखो ध्यान से बेटे, यहाँ लिखा है x - y = 4, और यहाँ पर आपने x की प्रॉपर्टी जो निकाली है बेटे, x की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? x की प्रॉपर्टी आई है 14 - y। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ लिखा है x - y = 4 बेटे। अब ध्यान समझना, x की प्रॉपर्टी क्या बेटे? x की प्रॉपर्टी है 14 - y। x का मान क्या है बच्चों? क्या लिखा है? x का मान 14 - y। तो क्या मैं x पे 14 - y रख दूं बच्चों? क्या रख दूं? 14 - y। ये बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटे? आपको एक प्रॉपर्टी उधर लेके जानी है, पहले सिंगल वैल्यू बनानी है, सिंगल वेरिएबल। उसके बाद ये वाले वेरिएबल मतलब इस वाले वेरिएबल की वैल्यू बेटे आगे पुट कर देनी है। अब इस x का मान मैंने कहाँ रख दिया बच्चों? यहाँ रख दिया बेटे। इस x पर धर दिया मैंने क्या? 14 - y। समझ क्या धर दिया? 14 - y यहाँ रख दिया बच्चों। क्या रख दिया? 14 - y। y और y कितना हो गया? -2y बराबर कितना बेटे? 4। अब ये 14 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। 2y = 4 - 14y। अब 2y बराबर कितना बचा बच्चों? -10। 14 में से 4 गए, 10 बचेंगे। माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। ये 10 है बच्चों, 2 कहाँ पहुंच जाएगा? इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। 2 5 से क्या आ गया? 10। y की वैल्यू आ गई 5 बच्चों। कितनी आ गई? 5 आ गई बच्चों। क्या आ गई? 5। अब करेंगे हम इसे पुट इन फर्स्ट। क्या करेंगे? पुट इन फर्स्ट। इसका मतलब है बेटे समीकरण 1 में रखने पर इसका मान कहाँ धर दोगे आप लोग? समीकरण 1 में। बेटे 9th पढ़ के आए होंगे, मान धरने आते होंगे आपको अच्छे से। अब y का मान कितना है? 5 आया। 5 आपने कहाँ पुट करना है? 5 आपको समीकरण नंबर 1 में पुट करना है बेटे। अब करिए पुट। लिखा है बच्चों x = 14 - y, और y का मान कितना आया है? y का मान आया 5। रख दो बेटे यहाँ पर 5। ये लिख दिया मैंने 5। अब अगर मैं यहाँ से घटा दूंगा बेटे कितना बच गया? यहाँ बच गया 9। तो आपकी समझ में क्या आ गया बच्चों? x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई बच्चों। यही चीज़ हमें अप्लाई करनी थी और आंसर निकालना था x और y का। समझ आ गया चैप्टर बच्चों? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया?
अब मैं सरफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं फटाफट इसी मेथड से। पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड से होगी बच्चों। आपके टीचर ने एक दो मेथड अलग अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं बेटे, पर हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी मेथड और भी आएंगे, अगर एग्जाम आए तो कोई भी अप्लाई कर देना, पर अगर आप स्कूल में कॉपी बना रहे हो तो बेटे लिखा है ना ये वाला मेथड, तो यही अप्लाई करना पूरी एक्सरसाइज में। समझ गए आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हटा रहा हूँ बेटे सबसे दोनों मेथड को भी हटा रहा हूँ बच्चों से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग कॉपी कर ले बुक से, फटाफट आंसर निकालेंगे स्पीड से, सुन जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है बेटे? सेकंड बच्चों, s माइनस टी बराबर 3 और लिखा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 3। पहले एक सोल्व करो बेटे, पहले एक सोल्व कर लो। यहां से इक्वेशन दिए बच्चों, यहां से माइनस वाली प्रॉपर्टी इधर ले जाओ, किसकी होगी बेटे? ये हो जाएगा 3 प्लस टी, किसका बेटे? ये हो गया प्लस का। समझ गए बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी, समझ आ गया इतना बच्चों? अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है? s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बेटे 6। से बच्चों 6, यहाँ 6 है बच्चों। पहले से हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल बनाएंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर बच्चों। समझ गए? समझो। चलो एलसीएम कितना है बेटे? एलसीएम आ गया 3 2 जा, एलसीएम आ गया बच्चों 6, 3 2 जा एलसीएम आ गया 6। 2 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई बच्चों इधर, 2 1 जा 2s, 3 1 जा 3t बराबर कितना बच्चों? 6 आ गया। लेट कर लो 1 नीचे, 2 की 1 में 2s, 3 की टी में बेटे 3t, 6 6 जा 36। ये आगे बेटे इक्वेशन नंबर 2। क्या आगे बेटे? इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2 से बच्चों। सुनना ध्यान से बच्चों, अच्छे समझना। मैंने यहाँ से s की वैल्यू निकाली बेटे, अब इस s की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा आंसर अच्छे से फाइंड हो जाएगा। हमें s और t की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है बेटे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा 2, लिखा है बच्चों 2, सही है बच्चों, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ लिखा है बेटे s, और s की प्रॉपर्टी क्या है? 3 प्लस 2। यहाँ s लिखा है और s की प्रॉपर्टी क्या है? 3 प्लस 2। तो इसे बेटे ब्रैकेट में लिख दो 3 प्लस 2 को, 3 प्लस t को बेटे। s की क्या? s की लिखा 3 प्लस टी, तो यहाँ बेटे s पे जब रखोगे बेटे क्या रखोगे? 3 प्लस टी लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस में क्या? 3t बराबर क्या बेटे? 36। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। बेटे ये 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 और 2 कितने हो गए? 5t, यानी कि 5t। 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30, t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30 बेटे। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई बच्चों। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। समझ गए बच्चों? जब टी की वैल्यू आ जाएगी बेटे कहाँ करेंगे? पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट इन क्या है बच्चों? फर्स्ट कर देंगे। अब इसे रखो फर्स्ट में। आप s बराबर 3 प्लस टी लिखा है, s बराबर 3 प्लस टी लिखा है, और t की प्रॉपर्टी क्या बच्चों? बेटे फर्स्ट इक्वेशन ये रही 3 प्लस टी, और t की वैल्यू कितनी बेटे? 6। यहाँ पर हम रखेंगे 6। s की वैल्यू कितनी है बेटे? 3 प्लस 6 9। s की बेटे आ गई प्रॉपर्टी 9, ही आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें s और t की वैल्यू निकालनी थी, ओनली काम हो गया खत्म। तो फर्स्ट से सेकंड पार्ट भी हमने अच्छे से समझ लिया बेटे। अब करेंगे हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आप क्वेश्चन थोड़ा तेजी से कॉपी करें, वीडियो आप ही के पास रहेगी, जब चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, कैसे करना जैसा मन करे आप लोगों का। से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या लिखा है? थर्ड बच्चों क्या लिखा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो बेटे पहले यहां से एक प्रॉपर्टी निकाल लो, इस y को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस वाई हो गया बेटे। अब ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों? ये पहुंच जाएगा इसके अपॉन में। मैंने ये समझाया अब तक क्वेश्चन में कि पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, पहले एक बच्चों एक चर की क्या करो बच्चों? मान निकालो। ये मान आ गया हमारे पास x की प्रॉपर्टी से बच्चों, सभी के नंबर बेटे 1 आ गया। अब दूसरा 9x माइनस 3y बराबर कितना बच्चों? 9। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 3 से भाग कर देखो, सब में 3 से डिवाइड हो, देखो भाई 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, और 3 से बेटे ये भी कट जाएगा, 3 से सब भाग हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3 से भाग करने पर बच्चों डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय बच्चों 3।
थ्री 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 सा 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। ये तो बेटे बिल्कुल सेम आ गई, जैसे ये थी बच्चों, ये थी बच्चों, ये तो दोनों सेम आ गई। जब दोनों सेम आ गई बच्चों, तो आपको पता होगा, आपने इससे पहले पढ़ा था, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आएगा बेटे, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और मैंने आपको बताया था जब भी A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 बराबर हो जाए C1 अपॉन C2, तो बेटे समझाता से क्या होंगे बेटे? मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे? अनेक हल होंगे बच्चों। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो बेटे इसका एक सॉल्यूशन तो आने से रहा, क्या आएंगे बेटे? अनेक हल होंगे बच्चों। इसलिए इसका आंसर बच्चों हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, हमें यही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे असंभव। क्या लिखेंगे बेटे? असंभव। क्यों बेटे? इसके अनेक मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मैनी सॉल्यूशन, कितने सारे सॉल्यूशन आएंगे बेटे। इसलिए हम इस क्वेश्चन में यही छोड़ देंगे बेटे, क्योंकि क्वेश्चन है बच्चों गलत। यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए तो आंसर आ जाएगा बच्चों, वरना यही छोड़ देना, लिख देना मैनी सॉल्यूशन। अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन से बेटे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे बच्चों। एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन ये वाला, क्यों बेटे? तीनों प्रॉपर्टी क्या आ गई? बराबर। ये रीजन देना पड़ेगा आपको एग्जाम में करने के लिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। समझ गए बच्चों? समय रफ करो, इतना ही लिखना था बस। क्यों बेटे? दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो जाएंगे बेटे, तो सॉल्यूशन क्या आएंगे? मैनी सॉल्यूशन आएंगे बच्चों। समझ गए बेटे? और वैसे अगर मैं सोल्व करूँ बेटे, एक्स और वाई खत्म हो जाएंगे, तो आंसर बनेगा ही नहीं आगे। इसलिए बेटे हम इसे यहीं छोड़ दें, लिख दें अनेक हल होंगे, या फिर लिख दें असंभव, नॉट पॉसिबल। सही बच्चों? चलो एक बार फिर भी आंसर चेक कर लें, आंसर क्या दिया होगा बच्चों? चेक कर लेते हैं बेटे का आंसर क्या दिया है। एक्सरसाइज 3 पॉइंट कहाँ गया? अब यार ढूंढने बहुत दिक्कत, ढूंढो बहुत देर तक। तो 3.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3.3 क्वेश्चन में बेटे कौन सा? थर्ड लिखा है बेटे, अनेक हल होंगे। सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? 0.2x प्लस 0.3y बराबर बेटे 1.3। मैं आपको सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बेटे, बहुत ही इजी तरीके से, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। अब समझो, देखो पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो आएगी नीचे? 1 0। पॉइंट हटाओ बेटे, कितनी जीरो आएगी? 1 0। पॉइंट हटाओ अपॉन कितने बेटे? 1 0 आएगी। समझ गए बच्चों? तो मैं ऐसे लिख लूँ 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 3 अपॉन 10। आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट है। बेटे डिजिट एक ही वेरिएबल है ये, इसे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो से 110 ही आएगा। अब ध्यान से बेटे 10 क्या कॉमन आ जाएगा? 10 क्या बच्चों? ये एलसीएम लो, एलसीएम क्या? 10 आ गया बच्चों। जब आधार सेम होते हैं यानी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ऊपर ऐसे उतर जाएंगे बेटे। 2x प्लस 3y बराबर कितना बेटे? 13 बेटे 10। जब बच्चों बेस सेम होते हैं बेटे, तो ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं, सेम बेटे। और 10 से 10 क्या हो गया? खत्म हो गया बेटे, दोनों सेम है ना। अब खत्म कैसे हुआ? ये 10 कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में, और 10 से 10 क्या होगा बेटे? खत्म हो जाएगा। मैंने यहीं काट दिया। समझ गए इस बात को? अब समझो आगे। 2x प्लस 3y बराबर बेटे 13। यहां से मान निकालो बेटे, इस 3 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। समझ गए बच्चों? अब 2 कहाँ पहुंच जाएगा? 13 माइनस 3y अपॉन में क्या बच्चों? 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटे क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखते हैं बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड, जो बुक में दी है। क्या लिखा है बेटे? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। क्या बच्चों? 2.3 दिए बच्चों। समझो अब आगे। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो बच्चों नीचे, पॉइंट हटाओ बेटे, 0 आ जाएगी। अब वो 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 बराबर 23 अपॉन 10। बेटे 10 वही सेम बेस सेम है बेटे, जब आधार सेम होंगे तो ऊपर ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर 23 अपॉन 10। 10 से क्या हो बेटे? खत्म हो गया। 4x प्लस 5y बराबर कितना बच्चों? 23। समीकरण नंबर 2 आ गई बच्चों। यहाँ तक क्लियर बच्चों? आपने x की वैल्यू निकाल ली और ये आपके पास टर्म्स आ गई है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से बच्चों करो सॉल्यूशन। समीकरण 1 व 2 से ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से। 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए आप लोग। अब x की वैल्यू क्या निकाली आपने बेटे? x की वैल्यू है 13 माइनस 3 बटे में 2। x का मान है बेटे, तो जहां पर x है वहां क्या धर दो? 13 माइनस
13 माइनस 3y अपॉन में क्या 2 रख दीजिए बच्चों, समझ गए। अब आगे चलते हैं, प्लस में क्या है, प्लस में बच्चे 5y, क्या है बच्चों, प्लस में 5y बराबर कितना 23 बच्चों। से बेटे भाई x पे वैल्यू पुट कर दी ये वाली बेटे, सही बच्चों। बाहर 4 है 4 लिख दिया, 5y ऐसे का ऐसी, 23 ऐसे का ऐसी, 2 दूनी कितना बेटे 2 2 जा 4। अब है 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 बच्चों। 13 दूनी 26, 2 तिया 6 प्लस 5y बराबर कितना बच्चों 23। समझ गए इतनी बात भाई। 13 2 जा 26, 2 3 जा 6। अब बेटे 26 उधर जा किसका हो जाएगा, ये उधर जाकर हो जाएगा बेटे माइनस का, किसका हो गया माइनस का। अब 6 में से 5 गए बच्चों, एक वाई बचेगा माइनस का। समझ गए इस बात को भाई, 6 माइनस के 5 है बेटे प्लस के, तो 6 में से 5 गए एक बचेगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर बेटे माइनस कितना -3, माइनस माइनस क्या होगा खत्म, तो वाई बराबर कितना बेटे वाई बराबर आ गया 3। जब ये 3 आ गया बच्चों, ये 3 का धर दो समीकरण नंबर 1 में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट बच्चों, पुट इन फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा रफ कर दूं बेटे यहाँ से, ताकि मैं तुम्हें वैल्यू रख के दिखा दूं। यहाँ पर को वीडियो आप ही के पास से पोज कर लेना, आपसे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझो ध्यान से। अब यहाँ वैल्यू रखना बेटे, यहाँ पर क्या लिखा है x बराबर 13 माइनस कितना लिखा है 3, और y की वैल्यू क्या बच्चों, y की वैल्यू 3, रख दो बेटे y की वैल्यू 3 यहाँ पर, 3 अपॉन में कितना बच्चों 2, x बराबर 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में कितना बेटे 2, कितना है बच्चों 4 अपॉन में 2, x कितने है बच्चों, x वैल्यू आ गया हमारे पास 2 आ गए बेटे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बेटे। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट, 2 पार्ट और बच्चे फटाफट निपटाते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर आ जाएगा बच्चों। आप इसे आप वीडियो पॉज कर लेना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटे फटाफट, ठीक है। करते हैं अगला पार्ट, फिर रह जाएंगे बेटे वर्ड्स प्रॉब्लम, वो तो हम आराम से निपटा लेंगे। समझिए ध्यान से बच्चों, क्या है बेटे क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी, क्या लिखा है बेटे 5th है, लिखा है √2x प्लस √3y बराबर बेटे 0। अब बेटे √3 को उधर ले जाइए आप लोग, किसी को भी ले जाओ इसको मन करे, माइनस √3y हो गया। अभी 2 कहाँ जाएगा बेटे √2 पहुंच जाएगा √3y के अपोन में बेटे। तो ये x की प्रॉपर्टी आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बच्चों, क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सेकंड बच्चों √3x माइनस √8y इज इक्वल टू बेटे कितना लिखा है 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर बेटे 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, समीकरण 1 व 2 से बच्चों, समझे बेटे समीकरण 1 व 2 से। अब ये x का मान यहां रखिए आप लोग, यहां रखेंगे बच्चों, क्या लिखा है √3 मल्टीप्लाई, जब x की वैल्यू पुट करो तो मल्टीप्लाई आना है, फिर ब्रैकेट लगाना आप लोग। x की वैल्यू कितनी है माइनस के √3y अपॉन में कितना बच्चों √2, माइनस में क्या है √8y बराबर क्या बच्चों 0। सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से बेटे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो बताता है, रूट की रूट में मल्टीप्लाई तो रूट हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा रूट की रूट में मल्टीप्लाई बेटे, रूट हो गया खत्म, कितना आया 3y अपॉन में √2 माइनस √8y बराबर क्या 0। लेट करो 1, लेट करो बच्चों 1 करो, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा √2, 1 की मल्टीप्लाई 3 में, √2 की मल्टीप्लाई 2 8 जा कितना बच्चों 2 8 जा हो जाएगा 16, कितना हो गया 16y बराबर क्या बच्चों 0। 3y बचा बेटे, 16 किसका स्क्वायर है बच्चों 4 का, मतलब ये किसका अंडर रूट है 4 का, 4y हो गया अपॉन हो गया बच्चों √2y बराबर क्या 0। समझना बेटे ध्यान से बात, नीचे एक 1 कर लो, चलो पहले समझ लो, 4 3 कितना हो गया 7y अपॉन में कितना बेटे √2 बराबर क्या बच्चों 0। चलो यहाँ पे ना दिख रहा बच्चों, ऊपर देख लो, चलो यहाँ समझ लो बेटे, 16 का अंडर रूट क्या होता है बेटे 4 होता है, से बेटे वर्गमूल क्या होगा इसका, क्या होगा बेटे 4 होगा, 4 3 कितना हो गया 7y, 7y अपॉन में √2 बराबर क्या बच्चों 0, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर 7y इज इक्वल टू बेटे रूट की 2 में बेटे 0 हो जाएगा, 7 कहाँ पहुंच जाएगा इसके अपोन में बेटे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई बच्चों 0 बेटे, √2 की मल्टीप्लाई कर दो 0 में तो क्या हो गया 0 हो गया, 7 कहाँ पहुंच गया 0 के अपोन में, 7 में ले गया माइनस भी ले गया साथ में, 0 से भाग करो बेटे क्या आएगा 0 आएगा, इतना समझ गए। करिए पुट इन फर्स्ट, कहाँ बच्चों पुट इन
फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर समीकरण का हमारे पास एक समीकरण कहाँ है, ये हमारे पास रखिए बच्चों, x बराबर -√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बच्चों y कितना हमारे पास, y हमारे पास 0 और 0 के मल्टीप्लाई करो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। तो x वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ये हमारा पांचों पार्ट हो गया समाप्त बच्चों। क्या होगा बच्चों, पांचों पार्ट हो गया समाप्त। एक पार्ट बचा बच्चों छठा, उसे करेंगे हम कल, वरना वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। इतना ठीक है बेटा, टाइम लगेगा सॉल्यूशन करने में। आप ये पांचों पार्ट ऐसे समझ गए होंगे, उम्मीद है क्लास समझ में आ गई हो बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।